हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो आरआरबी एएलपी के मेडिकल के रिगार्डिंग होने वाली है। तो मेरा मेडिकल हो चुका है 28 अक्टूबर को कोटा में। 27 को मेरा डीवी था, 28 को मेरा मेडिकल। डीवी का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल दी है, तो आप वो वीडियो अब देख सकते हो। और तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपका डीवी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आपका वो डाउट उस वीडियो देख करके ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको अपना मेडिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा वहाँ पे रहा कोटा में। तो कोटा में आपका जो मेडिकल होने वाला है वो डिवीज़न रेलवे हॉस्पिटल होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपको कैसे वहाँ पे जाना है। तो आप जैसे ही कोटा जंक्शन पे पहुँचोगे रेलवे स्टेशन पे, तो आपको प्लेटफॉर्म 4 की तरफ से एग्ज़िट करना पड़ेगा और वहीं पे आपको तकरीबन 800-900 मीटर के करीब ये हॉस्पिटल आपको पड़ेगा। ठीक है, 9:30 बजे वहाँ पे एंट्री शुरू होती है। तो जैसे ही 20 स्टूडेंट कैंडिडेट्स जाते हैं, तो 20 में फिर वहाँ पे आपको 10-10 के 2 ग्रुप बना लिए जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाएगा और वो भी जहाँ पे वहाँ जो भी स्टाफ रहेगा, ठीक है, डॉक्टर भी रहते हैं, कई बार स्टाफ के लोग भी रहते हैं, तो वो आपको वन बाय वन बुलाएंगे। और आपने जो इंजरी या जो आइडेंटिफिकेशन मार्क वहाँ पे दिया है, इंजरी है, कोई मोल है, कोई कुछ है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा और वो दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपसे एक दो चीज़ें और पूछते हैं, फादर नेम वगैरह। और उसके बाद वो आपको जो फॉर्म दिया रहता है उसमें जितनी चीज़ें आपको मालूम है वो आपको उतनी चीज़ें भरनी है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके जो टेस्ट होंगे उनके अकॉर्डिंग भरी भरी जाएगी। तो उसमें यही रहता है कि आपको कभी पहले कोई सिर में चोट तो नहीं लगी बहुत जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए हो, या आपको अस्थमा वगैरह ये सब हुआ हो, हार्ट अटैक आया हो, यानी कि मेजर कुछ डिजीज़ के वो लिखे रहते हैं, यस नो आपको करना रहता है। और साइन वगैरह आपके होते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको साथ के साथ बता भी देते हैं, ऐसा नहीं है। एक फ़ोटो आपकी वहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो जो ग्रुप बनाया था हमारा 10-10 लोगों का, तो सबसे पहले हमारे ग्रुप को, जैसे मेरा पहला ग्रुप था, तो उसको उनको विज़न टेस्ट के लिए लेकर के गए थे। तो और जो दूसरा ग्रुप था, इतने टाइम में उनका एक्सरे, यूरिन और जो ब्लड टेस्ट होता है शुगर के लिए, तो वो तीनों टेस्ट उनके हो गए थे। और हमारा साइड बाय साइड हमारा विज़न टेस्ट चल रहा था। तो अब बता देता हूँ विज़न टेस्ट में। तो विज़न टेस्ट में 3-4 चीज़ें वो करते हैं। एक आपका डिस्टेंस जो विज़न होता है 6x6 वो देखते हैं, नियर विज़न देखते हैं। फिर आपको वो 3 तरीके की लाइट दिखाई जाती है, रेड, येलो और ग्रीन। वो आपको देख के बतानी होती है, तो बार बार उसको चेंज करते रहते हैं। और जो विज़न के लिए है वहाँ पे सी कट दिखाया जाता है, और वो काफ़ी जैसे अगर आप नॉर्मल किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे आँख चेक करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो चार्ट रहेगा वो उतना क्लियर विजिबल नहीं होता, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बहुत अच्छी लाइट रहती है और आपको वो विजिबल हो जाएगा। अगर आप पहले भी आपने कहीं प्राइवेट वगैरह में एक बार अपना विज़न टेस्ट करवाया है और वहाँ पे अगर आपका 6x6 आया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे बिल्कुल आराम से 6x6 आ जाएगा, अगर पहले आपका 6x6 आया है तो। ठीक है, उसके बाद वो आपको वो दिखाते हैं जहाँ पे वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो वो रहती है, छोटी सी किताब रहती है जिसमें लिखे रहते हैं नंबर्स, लिखे रहते हैं, पाथ्स बने होते हैं। तो एक आपको छोटा सा ब्रश दे देंगे, उससे आपको पाथ जहाँ जहाँ बना हुआ हो तो वो आपको करना रहता है। फिर एक छोटी सी लाइन पढ़ा देते हैं और नियर विज़न के लिए। तो ये सब 3-4 टेस्ट वहाँ पे होते हैं। तो उसके बाद ये सब होने के बाद, तो दूसरे ग्रुप को फिर विज़न के लिए बुलाया गया और हमें जो है एक्सरे और यूरिन और उसके लिए ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो एक्सरे में आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, उसके लिए आपको शर्ट उतारनी पड़ती है, ताकि और शर्ट या कोई आपने चैन वगैरह डाल रखी है गले में वो सब उतारना पड़ता है। मतलब मेटल और प्लास्टिक की ये चीज़ें, प्लास्टिक के हमारे बटन्स होते हैं, ये सब नहीं आना चाहिए उसमें। हाँ, बनियान आप डाल के रख सकते हो, ये नहीं निकलवाते हैं एक्सरे के दौरान। तो आपका बहुत जल्दी एक्सरे हो जाता है, एक मिनट से भी कम लगता है आपको उसमें। ठीक है, तो एक्सरे के बाद आपका यूरिन के लिए हमें भेजा गया और वो स्ट्रिप देते हैं, तो उस पे आपको करना रहता है। उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट होता है। तो ये सब टेस्ट होने के बाद और इतनी देर में जो दूसरा ग्रुप था उनका जो है, दूसरे ग्रुप के साथ उन्होंने ये किया था कि उनका
जो है, जब जैसे विज़न टेस्ट हो रहा था, विज़न टेस्ट के लिए 10 वो कैंडिडेट बैठे हुए थे। तो 10 में से जैसे 1-2 को उधर उन्होंने विज़न के लिए बुलाया, तो साथ ही साथ 1-2 को उन्होंने ईसीजी के लिए भेज दिया। तो दोनों चीज़ें उनकी साथ-साथ चल रही थी और हम वहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे थे कि हमारा उसके बाद हमारा ईसीजी होना था, ठीक है? तो हमारा ईसीजी नहीं हो पाया क्योंकि साथ के साथ थोड़े बहुत और पेशेंट आते रहते, तो इसलिए उन्होंने हमारी आई ड्रॉप आँखों में वो आई ड्रॉप डाली एक, जो फंडस टेस्ट के लिए डालते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में मैं बता दूं कि कहीं अफवाह इतनी फैला रखी है यूट्यूब पे लोगों ने कि जब वो जो फंडस टेस्ट के लिए जो ड्रॉप डालते हैं आंखों में, उसके बाद आपकी आंखें में बहुत दर्द होता है या आपको कई कई घंटों तक दिखता ही नहीं है, आपको अपने साथ कोई लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बिल्कुल उसका पता भी नहीं है आपको इतना ज़्यादा चलेगा कि वो दर्द वगैरह कुछ आँखों में होता है, नहीं कुछ नहीं होता। हाँ, आपको थोड़ा-सा ब्लर दिखता है। ब्लर इन द सेंस ये नहीं है कि आपके बिल्कुल धुंधला हो जाएगा। वो जो दूर की चीज़ें होती है, आपको ये पता चलेगा कि हाँ, वो कोई खड़ा है, बल्कि मतलब ऐसे 20-30 फुट कोई खड़ा है, लेकिन उसका फेस जो उतना क्लियर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप पहचान जाओगे अगर आपकी पहचान का कोई है तो। हाँ, इतना दिखता है। पास से जैसे आप फ़ोन चलाओगे, तो फ़ोन में आपको जो मेन सी चीज़ें रहती है वो पता चलता रहेगा, जैसे ये व्हाट्सएप आ गया, ये है। बट आप जब कोई फ़ोन में छोटा-सा नाम लिखा रहेगा, वो आपको पढ़ नहीं पाओगे, तो थोड़ा ध्यान से लगा कर के ज़्यादा, तब जा कर के आप उसको पढ़ पाओगे। तो इतना थोड़ा ब्लरनेस आती है। ये नहीं है कि बिल्कुल अंधे हो जाओगे, 2 घंटे तक कुछ दिखेगा नहीं। यार ये पता नहीं किसने ऐसे अफ़वाह उड़ाई हुई है कि अपने साथ किसी को लेकर के चलना, नहीं तो आप बाहर ही नहीं जा पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो उसके बाद वो आई ड्रॉप डाल दी और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आपको आँख अपनी बंद रखनी पड़ती है, ठीक है? तो आप वहीं पे आँख बंद करके बैठे रह सकते हो। तो हमारा वो डाल दिया और दूसरे एक जो ग्रुप था उनका ईसीजी हो गया इतनी देर में और उनका विज़न टेस्ट हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अ, उन दूसरे ग्रुप का हमसे भी आगे निकल गया, तो उनको फिर फंडस टेस्ट के लिए भी भेज दिया उनमें से कइयों को, ठीक है? तो हमारा क्योंकि जो था अटेंडेंट जो था उसके पास और काम भी काफ़ी आ रहे थे, क्योंकि आपके पास ग्रुप के साथ एक अटेंडेंट रहेगा जो आपको आपकी फाइल्स को आगे इधर-उधर डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा हमारा 15-20 मिनट दूसरे ग्रुप से डिले चल रहा था। तो फिर क्या होता है, फिर लंच हो जाता है। तो लंच के बाद हमें 2 बजे बुलाया जाता है कि आप 2 बजे आइए। तो उसके बाद जिसका ईसीजी रहता है वो ईसीजी करा करके, क्योंकि हमारी आंखों में आई ड्रॉप तो डली हुई थी कि भी आप तुरंत अपना ईसीजी करवा करके आप फंडस टेस्ट के लिए चले जाना। तो हम जैसे ही 2 बजे आए, तो 2 बजे के बाद हमारा कुछ हम 6-7 कैंडिडेट रहते थे जिसका ईसीजी नहीं होता, तो उनका ईसीजी करवाया और तुरंत उनका फंडस टेस्ट के लिए भेज दिया, तो वहाँ पे फंडस टेस्ट हो गया। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप चल रहा था, जब उनका विज़न टेस्ट हो रहा था, तभी उनका जो वो हाइड्रोसिल और पाइल्स वगैरह चेक करते हैं, तो वो उनका करवाया, चेक करवाया। उसके लिए नॉर्मली कुछ नहीं रहता है, वो आपका थोड़ा कपड़े उतरवाते हैं। बीच में थोड़ा वीडियो रुक गया था। तो मैं आपको बता रहा था हाइड्रोसिल और पाइल्स के बारे में। तो हाइड्रोसिल और पाइल्स में क्या करते हैं कि आपके कपड़े उतरवा लेते हैं, और ये पाइल्स वगैरह चेक करने के लिए तो आपको उठक-बैठक करवाते हैं, जंप करवाते हैं, थोड़ा दौड़ा के दिखाते हैं रूम के अंदर ही, थोड़ा-सा 5-10 कदम आप दौड़ के चलें। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद आपका हाइड्रोसिल के लिए 2-4 सेकंड के लिए वो आपका अंडरवियर भी उतरवा के आपको देखते हैं। तो ये सब था, और बस इसके अलावा आपका एक बीपी चेक होता है और कुछ भी नहीं था। यही सारे टेस्ट थे। हाँ, इनमें एक कैंडिडेट को डॉक्टर को लगा था कि उसके घुटने में कोई दिक्कत है, तो उसका उन्होंने फिर से एक्स-रे करवाया था घुटने का, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं मिली थी, तो उनका भी वो क्लियर हो गया। और क्योंकि जहाँ पे डाउट रहता है डॉक्टर को, तो वो आपको बोलते हैं तुरंत कि ये ऐसे कैसे, और आपको मौका देते हैं, ऐसे तुरंत बाहर नहीं करते, ठीक है? तो और एक जब लास्ट में फाइनल हमारा अटेंडेंस हुई, मतलब जैसे उन्होंने साइन कराए सबके, जितनी भी रिपोर्ट्स थी वहाँ पे आपके साइन होते हैं और थम्स लगते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक कैंडिडेट को बोला कि तुम्हारा जो है ईसीजी वो अब तुम्हें बाहर करवाना पड़ेगा फिर से। तो ईसीजी 2D करके था कुछ ऐसा, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है, और वो उनको बाहर उन्होंने 3 लैबोरेटरी भी उसपे सजेस्ट करके दी थी कि आप इन लैबोरेटरी से ईसीजी करवा सकते हो, और आप कल सुबह उनकी रिपोर्ट हमें दे सकते हो, क्योंकि 4:30 बजे का बज चुके थे। तो उसके बाद
पता है कि ये जाएगा और फिर 5 बजे तक वहाँ पे डॉक्टर रहते ही है, तो उनका भी जाने का समय हो चुका था। तो फिर उसको वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:30 बजे वहाँ पे सबमिट करनी थी अपनी रिपोर्ट। तो ये था, बाकी सभी को उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो। और क्योंकि उन 2 कैंडिडेट को ही प्रॉब्लम हुई थी, जिसको बीच में टोका, और एक का ईसीजी करवाया, एक का एक्सरे करवाया। बाकी किसी को उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उनको जाने को बोला। तो ये रहता है पूरा मेडिकल का। अब इसमें इतनी कोई ऐसी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स होके जाइए। हाँ, एक कैंडिडेट का बीपी बहुत हाई आ गया था, उसका 156 आ गया था, फिर दोबारा उसका बीपी चेक किया गया कुछ देर बाद, तो 145 आया। तो आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई कैंडिडेट होते हैं कि वो घबरा जाते हैं एकदम से, फिर उनका बीपी और ये हार्ट बीट और ये सब चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। वो एकदम से बाहर नहीं कर देते, आपको एक दो चांस देते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए रिलैक्स रहिए और अपना अच्छे से मेडिकल के लिए आप जाइए। तो मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट फॉर योर डीवी एंड मेडिकल। और अगर आपको और कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।